अमेरिका में आज 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार व्हाइट हाउस लौट रहे हैं ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर शामिल होंगे। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करेंगे। पुरी के समुद्र तट पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई डोनाल्ड ट्रंप की कलाकृति। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दी बधाई। आपने पोस्टर जारी कर फिर किया बीजेपी पर हमला। पूछा, अरे बीजेपी वालों, आप तो बता दो कौन है तुम्हारा दुल्हा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा, सफाई कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाएं। चिट्ठी को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से सवाल पूछा। कहा, 10 साल तक क्यों याद नहीं आई, खुद के लिए आलीशान इमारत बनवाई। दिल्ली चुनाव के बीच दल बदल का खेल जारी। आम आदमी पार्टी के कई पूर्व नेता बीजेपी में शामिल। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। पूरी ताकत से इंडिया अलायंस का समर्थन कर रही है कांग्रेस। जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस ने अंबेडकर के बनाए संविधान का अपमान किया है। जेपी नड्डा ने अनुच्छेद 370 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी बताया। कहा, संसद से बिना पास कराए 35A लागू किया था। जेपी नड्डा ने इमरजेंसी और शाहबानो केस पर भी कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस ने संविधान के साथ मजाक किया। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा, राहुल कहती हैं उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, उन्हें इतिहास और संविधान का कोई ज्ञान नहीं है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, खराब नीतियों ने निवेशकों के मनोबल को तोड़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बदला। कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांग की है केंद्रीय बजट में ऐसा प्रावधान करे जिससे रेड राज और टैक्स टेररिज्म खत्म हो। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सारगढ़ बिलाईगढ़ को 137 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। 162 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सैफ पर हमले का आरोपी मोहम्मद शहजाद 5 दिनों की पुलिस रिमांड में है। पुलिस उससे सांता क्रूज थाने में कर रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शहजाद कुछ महीने पहले सैफ के घर गया था। पार्टी में हाउस कीपिंग एजेंसी के जरिए पहुंचा था। हमलावर से पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र बरामद किया। बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक बांग्लादेश का रहने वाला है। आरोपी शहजाद के वकील का दावा, शहजाद बांग्लादेशी नहीं है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, बिना जांच की गिरफ्तारी हुई। वॉशिंगटन डीसी में जापान के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मेडिकल सहायता ली। अनशन पर बैठे 121 किसानों ने भी अनशन तोड़ा। डल्लेवाल ने केंद्र सरकार से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद मेडिकल सहायता ली। केंद्र ने 14 फरवरी को बातचीत के लिए बुलाया। असम के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त हुए। नवंबर 2027 तक होगा कार्यकाल। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। प्रयागराज महाकुंभ का आज 8वां दिन। लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सुबह सुबह भक्तों ने लगाई संगम में डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने, अद्भुत नजारा दिखा। महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी। आज सुबह में करीब 23 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। यूपी सरकार ने जारी किए आंकड़े। प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर सुबह की आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त सहायक शिक्षकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा, कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने को कहा गया था। बर्खास्त सहायक शिक्षकों पर सड़क जाम करने का आरोप। पुलिस के मुताबिक करीब 10 घंटे तक रास्ता खाली करने की अपील की गई थी। इंदौर में लिक्विड अमोनिया ले जा रहे टैंकर में रिसाव। मौके पर टैंकर छोड़कर भागा चालक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। रिसाव वाली जगह के आसपास के इलाके को घेरा। यातायात को किया डायवर्ट। जबलपुर में टी बड़ेवाला कॉम्प्लेक्स में लगी आग। पूरे इलाके में मची दहशत। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग में फंसे कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। संभल के एसएसपी शिरीष चंद्र का बयान। जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा में अब तक कुल 70 लोग अरेस्ट किए गए हैं। अन्य की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 2 आतंकियों के छिपे होने की संभावना है। एमपी के रीवा में ऑटो चालक की बेटी डिप्टी कलेक्टर बनी। आयशा अंसारी ने एमपी पीएससी परीक्षा पास की। बिग बॉस 18 के विनर बने करणवीर मेहरा। ट्रॉफी के साथ जीती लाखों की प्राइस मनी। बोले, मेरा लक्ष्य यही था और ये हुआ। बर्फ की मोटी चादर से ढका जम्मू कश्मीर का भद्रवाह। बर्फ में मौज मस्ती करते दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हुई ताजा बर्फबारी। चारों तरफ दिखा खूबसूरत नजारा। सड़कों और गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी के बाद तापमान में आई गिरावट।
दिल्ली में सुबह सुबह छाया हल्का कोहरा। ड्रोन विजुअल में मयूर विहार क्षेत्र में दिखी कोहरे की हल्की परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। सुबह सुबह दिल्ली के धौला कुआं में भी दिखा कोहरा। कोहरे के साथ साथ शीतलहर की भी मार। चंडीगढ़ में सुबह सुबह शीतलहर के साथ छाया हल्का कोहरा। शहर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज। होंडा का फोल्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटो कॉम्बैक्टो रिवील स्कूटर का वजन सिर्फ 19 किलोग्राम अगले साल भारत में होगा लॉन्च। मर्सिडीज ने जी वैगन 580 इलेक्ट्रिक एसयूवी शोकेस की। एक ही जगह पर खड़े खड़े 360 डिग्री घूम सकती है कार। कीमत 3 करोड़ रुपए। एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने पहली 6 सीटर फ्लाइंग टैक्सी रिवील की। 160 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज टैक्सी सर्विस के बराबर एक ट्रिप का किराया। स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल का आईपीओ 2 दिन में 32.23 गुना सब्सक्राइब। रिटेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा 31.22 गुना बढ़ा। इंफोसिस की मार्केट वैल्यू 62,948 करोड़ गिरी। टीसीएस की वैल्यू भी 50,599 करोड़ रुपए गिरी। बीते हफ्ते देश की 10 बड़ी कंपनियों में से 6 के मार्केट वैल्यू में गिरावट। कर्ज में डूबी ट्यूलिप होटल्स बंद होगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने होटल्स को बंद करके संपत्तियां बेचने के निर्देश दिए। कंपनी के लिए नहीं मिली कोई बोली। चीनी की कम होती कीमतों के बीच केंद्र ने 10 लाख टन निर्यात की मंजूरी दी। चीनी मिलों को बेहतर दाम मिलने के उद्देश्य से सरकार ने इजाजत दी। जीबी लॉजिस्टिक्स का आईपीओ 24 जनवरी को होगा ओपन। 28 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। 24 लाख से ज्यादा शेयर जारी करने की उम्मीद। रेक्सपो इंटरप्राइजेस का आईपीओ 22 जनवरी को होगा ओपन। 24 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। इश्यू के जरिए कुल 53 करोड़ 65 लाख जुटाएगी कंपनी। विदेशी निवेशकों ने जनवरी में शेयर बाजार से निकाले 44,396 करोड़ रुपए। घरेलू और वैश्विक मोर्चे पर तमाम तरह की अड़चनों के चलते निवेशकों के रुख में बदलाव। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली चीनी कंपनी बीआईडी ने भारत में जल्द मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की इच्छा जताई। कहा वीजा कोई मुद्दा नहीं है। 2025-26 में 97% कंपनियों में बढ़ेगी नौकरियां। निवेश के लिए अभी सबसे अच्छा माहौल। प्रमुख उद्योग संगठन सीआईआई की सर्वे रिपोर्ट में दावा। सीआईआई की रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 15% नौकरियां बढ़ेंगी। वहीं सर्विस सेक्टर में 22% तक जॉब्स बढ़ने की उम्मीद। अमेरिका में टिकटॉक फिलहाल बैन नहीं। कंपनी ने सर्विस रिस्टोर की। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने शर्तों के साथ मंजूरी दी। कहा टिकटॉक का 50% हिस्सा अमेरिका के पास रहेगा। खो-खो की पहली वर्ल्ड चैंपियन बनी भारत की पुरुष और महिला टीम। दोनों टीमों ने फाइनल में नेपाल को दी पटकनी। भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को 54-36 से हराकर खिताब किया अपने नाम। मैच की शुरुआत से अंत तक बनाए रखा अपना दबदबा। भारतीय महिला खो-खो टीम ने नेपाल को 78-40 के बड़े अंतर से दी मात। पूरे टूर्नामेंट में अजय रही इंडियन विमेंस टीम। पीएम मोदी ने पुरुष और महिला टीम को दी जीत की बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, यह जीत दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का परिणाम है। 13 से 19 जनवरी तक नई दिल्ली में खेला गया खो-खो वर्ल्ड कप। चैंपियन बनने के बाद भारत की दोनों टीमों ने तिरंगे के साथ विक्ट्री लैग लगाया। जीत के बाद बोले पुरुष टीम के कप्तान प्रतीक वाइकर। कहा, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ। जीत के बाद महिला खो-खो टीम की कप्तान प्रियंका इंगले ने कहा, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पूरे जोश के साथ मैदान में उतरे। कोच का भी काफी योगदान रहा। जीत से गदगद हुए खो-खो फेडरेशन के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल। बोले, ये सुखद अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल। रोहित शर्मा ने जताई चैंपियंस ट्रॉफी में जीत की उम्मीद। बोले, मुझे यकीन है कि 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा पूरी होगी। रविवार को मुंबई क्रिकेट संघ ने वानखेड़े स्टेडियम के 50 साल पूरे होने पर भव्य समारोह का आयोजन किया। रोहित के अलावा सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी शामिल हुए। वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित प्रोग्राम में बोले सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर मैंने अपना लास्ट मैच वानखेड़े स्टेडियम में करवाया था। सचिन तेंदुलकर बोले, मैंने करीब 30 साल क्रिकेट खेला, लेकिन मेरी मां ने मुझे कभी खेलते हुए नहीं देखा। बीमार होने की वजह से मां कहीं नहीं जा सकती थी, इसीलिए वानखेड़े स्टेडियम में विदाई मैच रखवाया था। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत। वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। 45 रन का टारगेट महज 4.1 ओवर में ही हासिल किया। रविंद्र जडेजा रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। 23 जनवरी से दिल्ली के खिलाफ होगा मुकाबला। ढाका कोर्ट ने क्रिकेटर और पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। बैंक चेक बाउंस होने का मामला। शादी के बंधन में बंधे स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। सोनीपत की हिमानी मोड़ संग लिए 7 फेरे।
रिपोर्ट के अनुसार नीरज चोपड़ा ने 2 दिन पहले रचाई शादी रविवार को सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें भी पोस्ट की जानकारी दी। नीरज ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत अपने परिवार के साथ अमेरिका में पढ़ाई करती है नीरज की पत्नी हिमानी। विक्टर एक्सेलसेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता। फाइनल में हांगकांग के ली चियुक को 21-16, 21-8 से हराया। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में विमेन सिंगल में आन यंग ने मारी बाजी। फाइनल में चोचुवोंग को आसानी से 21-12, 21-9 से हराया।